कल के एपिसोड में आपने ऋषि कंबन रामायण में रावण जन्म से जुड़े प्रसंगों को देखा और जाना। अब रावण के जीवन से संबंधित उन सभी पहलुओं से जुड़े प्रसंगों की रोचक यात्रा पर आपको लिए चलते हैं, उसी स्थान पर जहां रावण ने राम की विजय के लिए स्वयं यज्ञ करा के प्रकांड विद्वान होने का बहुत बड़ा प्रमाण दिया था। यह प्रसंग शिव के परम भक्त रावण के जीवन की नकारात्मक छवि से भी ऊपर की अनछुई सच्चाई से पर्दा उठा रहा है। जामवंत को आदरपूर्वक विदा करने के पश्चात दशानन ने सेवकों को यज्ञ की सामग्री संग्रह करने का आदेश दिया और अशोक वाटिका पहुंच गए, जहां आचार्य का परम कर्तव्य पूरा करने के लिए माता सीता को बताया कि राम लंका पर विजय प्राप्त करने की कामना से समुद्र तट पर महेश्वरे लिंग विग्रह की स्थापना करने जा रहा है। इसलिए मैं जानता हूं कि वनवासी राम के पास इस समय क्या है और क्या होना चाहिए, जिसके लिए मुझे आचार्य के रूप में आमंत्रण दिया गया है और यजमान का यज्ञ पूर्ण हो, यह दायित्व आचार्य का ही होता है। तुम्हें विदित है कि सनातन के अनुसार बिना पत्नी के गृहस्थ आश्रम में किए जाने वाले अनुष्ठान अपूर्ण ही रहते हैं, इसलिए आपका जाना अनिवार्य है। विमान आ रहा है, आप उस पर बैठ जाइए और ध्यान रहे कि तुम वहां भी रावण के अधीन ही रहोगी। दशानन रावण ने कहा था कि पुरोहित या आचार्य का कर्तव्य है कि वह स्वयं ही पूजा की सामग्री भी लेकर जाए यदि यजमान के पास व्यवस्था ना हो, और पूजा संपन्न करवाने के प्रण से वह सीता सहित आकाश मार्ग से समुद्र तट पर पूजा के लिए बताए गए ब्रह्म मुहूर्त के समय पहुंच गए। जैसे आपको आदेश मिले तब आना कहकर सीता को उन्होंने विमान में ही छोड़ दिया और स्वयं राम के सम्मुख एक उदार ब्राह्मण के रूप में राम के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए, जहां जामवंत सुग्रीव के साथ साथ सब मित्र सेना और राम लक्ष्मण सहित स्वागत के लिए तत्पर खड़े थे। सम्मुख आते ही वनवासी राम ने आचार्य दशानन महापंडित को सादर प्रणाम किया। रावण ने भी आचार्य धर्म निभाते हुए उन्हें दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे दिया और उसके साथ ही लंका विजयी होने का भी कहा। दशानन के इस वचन के शब्दों ने सबको ही चौंका दिया। यज्ञ के लिए भूमि शुद्ध करने के बाद आचार्य रावण ने कहा कि यजमान अपनी पत्नी को यथास्थान आसन पर विराजने के लिए बुलाएं, और श्री राम ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र स्वर से प्रार्थना की कि हे आचार्य, आप उचित विकल्प अनुसार समकक्ष विकल्प से अनुष्ठान संपन्न करा सकते हैं तो करा दीजिए। रावण ने कहा कि अवश्य, किंतु अन्य विकल्प के अभाव में ऐसा संभव है, प्रमुख विकल्प के अभाव में नहीं। यदि तुम अविवाहित या विदुर और पत्नी त्याग्य होते तो ऐसा करना संभव था, लेकिन इन सब के अतिरिक्त आपने सन्यासी होकर भी पत्नीहीन वानप्रस्थ का भी कोई व्रत नहीं लिया है। इन परिस्थितियों में पत्नी के बिना आप यज्ञ कैसे कर सकते हैं? राम ने कहा कि हे आचार्य, कोई उपाय बताइए। तब रावण ने कहा कि आचार्य अनावश्यक साधन को अनुष्ठान के उपरांत वापस ले जाते हैं। स्वीकार हो तो किसी को भेजकर सागर तट पर पुष्पक विमान में से मेरे यजमान की पत्नी को वापस यहाँ ले आइए। तो मौन भाव से श्री राम ने इस युक्ति को स्वीकार कर लिया और श्री राम के आदेश से विभिन्न मंत्रियों सहित पुष्पक विमान से माता सीता को ले आए। आचार्य ने सीता को यजमान के साथ यथास्थान बैठने को कहा। इस आदेश का वैदेही ने पालन किया और प्रथम गणेश पूजन, कलश स्थापना और नवग्रह पूजन करने के बाद आचार्य ने पूछा, लिंग विग्रह कहाँ है? तो यजमान ने बताया कि गत रात्रि के प्रथम पहर से पवन पुत्र हनुमान कैलाश से शिवलिंग लेने गए हैं और वो शीघ्र ही आते होंगे। आचार्य ने आदेश दिया कि विलंब नहीं किया जा सकता और उत्तम मुहूर्त भी उपस्थित है, इसलिए अविलंब यजमान पत्नी बालू का लिंग विग्रह स्वयं बनकर कार्य पूर्ण कर सकते हैं।
तो जनक नंदिनी ने स्वयं के कर कमलों से समुद्र तट की आर्द्र रेणुकाओं से आचार्य के आदेश के अनुसार यथेष्ट लिंग विग्रह का निर्माण कर दिया। यजमान द्वारा आधार पीठ बनाया गया। श्री सीताराम ने वही महेश्वर लिंग विग्रह स्थापित कर दिया और आचार्य ने परिपूर्ण विधि विधान के साथ अनुष्ठान संपन्न कराया। लेकिन जब आचार्य को दक्षिणा देने के लिए श्री राम ने पूछा कि हे आचार्य, आपकी दक्षिणा क्या है हुई, तो पुनः एक बार फिर सभी को चौंका दिया। आचार्य ने कहा कि यजमान स्वर्णपुरी के स्वामी की दक्षिणा कोई संपत्ति नहीं हो सकती। आचार्य जानते हैं कि यजमान वर्तमान में वनवास में है, किंतु फिर भी राम ने कहा आचार्य की जो भी मांग होगी उसको पूर्ण करने की हम प्रतिज्ञा करते हैं। तो आचार्य ने कहा कि जब मैं मृत्युशय्या ग्रहण करूं तो हे यजमान मेरे सामने उपस्थित रहें। आचार्य ने अपनी दक्षिणा मांगी। श्री राम ने कहा ऐसा ही होगा आचार्य। यजमान ने वचन दिया और समय आने पर निभा भी दिया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रावण के ये शब्द सुनकर समस्त सेना की नयनों से भावपूर्ण अश्रु जल धारा निकल पड़ी। सभी ने एक स्वर से सच्ची श्रद्धा के साथ आचार्य को प्रणाम किया। आज का विषय यहाँ पर पूर्ण होता है और आगे की अनसुनी गाथा को विस्तार से रसपान करने के लिए आप प्रतीक्षा कीजिए हमारे अगले अंक की। और सनातन के संकल्प को निभाने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल एन भारत।